दोस्तों 2026 की शुरुआत में ही भारत को दो देशों को हथियार बेचने का बड़ा मौका मिल रहा है और ये दिखाता है कि भारत किस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में अपने पैर पसार रहा है। अब ये दो देश कौन है? एक है इंडोनेशिया और यहाँ पर ब्रह्मोस की बात हम नहीं कर रहे। अब इंडोनेशिया कौन सा हथियार भारत से लेने की तैयारी कर रहा है? इसके अलावा यूरोप का छोटा सा देश एस्टोनिया भी भारत के दरवाजे पर आया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। आज की जंग टैंकों और जहाजों से ज्यादा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर लड़ी जाती है और इसी सबसे अहम ताकत में अब इंडोनेशिया की नजर भारत पर टिकी है। अब तक भारत इंडोनेशिया रक्षा रिश्तों की बात होती थी तो ब्रह्मोस मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम सामने आता था, लेकिन अब एक और उससे भी ज्यादा खामोश लेकिन खतरनाक क्षेत्र सामने आया है। भारतीय रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इंडोनेशिया अपनी सेना के पूरे सेंसर सिस्टम को आधुनिक बनाना चाहता है और उसे भारत में एक भरोसेमंद साथी दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने इस क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। आज भारत जमीन, समुद्र और हवा तीनों के लिए रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगभग पूरी तरह देश में ही बना रहा है। पहले जहां विदेशी कंपनियों पर निर्भरता थी, अब भारत खुद डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस कर रहा है। इंडोनेशियाई विशेषज्ञ खास तौर पर भारत की जैन टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। आसान शब्दों में कहे तो इससे रडार ज्यादा दूर तक देख सकता है, कम बिजली खर्च करता है और दुश्मन की जैमिंग को आसानी से झेल सकता है। यही वजह है कि भारतीय सिस्टम अब यूरोप के महंगे सिस्टम के बराबर खड़े माने जा रहे हैं और कुछ मामलों में उनसे बेहतर भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडोनेशियाई विश्लेषकों ने चीन के सिस्टम को लेकर साफ कहा है कि भारत उनसे काफी आगे है। उनके मुताबिक भारतीय रडार ज्यादा भरोसेमंद है, असली युद्ध जैसी परिस्थितियों में टेस्टेड है और भविष्य में आसानी से अपग्रेड किए जा सकते हैं। साथ ही कीमत भी काफी कम है, जो किसी भी देश के लिए बड़ा फैक्टर होता है। इंडोनेशिया के लिए भारत की एक और बड़ी ताकत है सिस्टम इंटीग्रेशन। भारत के रडार और ईडब्ल्यू सिस्टम इस तरह बने हैं कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों आपस में जुड़े रह सके। इंडोनेशिया जैसे समुद्री देश के लिए यह बेहद जरूरी है, जहां हजारों द्वीपों की निगरानी करनी होती है। भारत के लिए ये रुचि सिर्फ एक डील नहीं बल्कि सालों की मेहनत की पहचान है। वही इंडोनेशिया सिर्फ हथियार नहीं चाहता बल्कि ऐसा पार्टनर चाहता है जो टेक्नोलॉजी शेयर करे और ज्यादा पाबंदियां ना लगाए। अगर सब कुछ सही दिशा में बढ़ा तो रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भारत इंडोनेशिया रिश्तों की अगली बड़ी ताकत बन सकते हैं। अब बात करते हैं एस्टोनिया की। कल्पना कीजिए एक छोटा सा यूरोपीय देश जो सीधे रूस की सीमा से सटा है और नेटो की फ्रंट लाइन पर खड़ा है। ऐसा देश अगर भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाए तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है। एस्टोनिया जो बाल्टिक क्षेत्र का अहम देश है, अब भारत को अपने रक्षा उपकरणों के संभावित सप्लायर के रूप में देख रहा है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी कैमो कुस्क ने साफ कहा है कि उनका देश एयर डिफेंस, आर्टिलरी और गोला बारूद जैसे अहम सिस्टम भारत से लेने में रुचि रखता है। ये रुचि ऐसे समय पर सामने आई जब एस्टोनिया ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है और वह हथियारों की खरीद के लिए नए और भरोसेमंद देशों की तलाश कर रहा है। कुस्क के मुताबिक आज की जंग सिर्फ बड़े हथियारों की नहीं बल्कि कम लागत वाले ड्रोन और आधुनिक खतरों से निपटने की है। एस्टोनिया ऐसे समाधान चाहता है जो असरदार हो, ज्यादा महंगे ना हो और जिनकी मरम्मत जल्दी हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि एस्टोनिया उन्हीं देशों से रक्षा साझेदारी चाहता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और भारत को उन्होंने खुलकर इसी श्रेणी में रखा है। भारत और एस्टोनिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक एमओयू पर बातचीत भी चल रही है। अगर ये समझौता होता है तो इसमें टेक्नोलॉजी साझेदारी, इंडस्ट्रियल सहयोग, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन जैसे अहम पहलू शामिल होंगे। भारत के एस्टोनिया में राजदूत आशीष सिन्हा के अनुसार रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के लिए काफी संभावनाएं हैं, खासकर जब पहले से साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग मौजूद है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एस्टोनिया की रक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। 2022 से पहले जहां रक्षा खर्च जीडीपी का करीब 2% था, वहीं आने वाले वर्षों में ये 5% से ज्यादा होने जा रहा है। इस पैसे से ड्रोन, एंटी टैंक सिस्टम, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और सैन्य ढांचा मजबूत किया जा रहा है। भारत के लिए यह मौका बेहद अहम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वदेशी आर्टिलरी जैसे हथियार पहले ही अपनी कम कीमत और मजबूत प्रदर्शन के लिए जाने जा रहे हैं। अगर एस्टोनिया के साथ ये साझेदारी आगे बढ़ती है तो भारत के लिए यूरोप में रक्षा निर्यात के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि एस्टोनिया जैसा यूरोपीय देश जो कि रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है,
क्या भारत को अपने हथियार इस देश को देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।